हेलो फ्रेंड्स, जय माँ करवा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको करवा चौथ पर अपनी सास को बायना कैसे देना है और आपको बायने के रूप में उनको क्या क्या देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक थाली ले लेनी है। थाली पीतल की हो या फिर स्टील की हो, आपके पास जो हो वो चलेगी। और उसके बाद आपको एक सूट या फिर साड़ी लेनी है। आपकी सासू माँ अगर सूट पहनती हैं तो आपको सूट देना है, और अगर सूट नहीं पहनती हैं तो आप साड़ी भी दे सकते हैं, या आप अपनी श्रद्धानुसार दोनों चीज़ें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वस्त्र लेने के बाद आपको श्रृंगार का सारा सामान लेना है, जैसे कि बिंदी है, और ये शीशा है, रुमाल है, आलता है, और ये तेल है। आपको श्रृंगार का सारा सामान ले लेना है जो भी आपके पास मौजूद हो, और आपको साथ ही ज्वेलरी लेनी है। ज्वेलरी में अगर आपके पास सोने की है तो ठीक है, अगर आपके पास सोने की नहीं है तो आप चांदी की भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही श्रृंगार के सामान के साथ आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है, और यदि आपके ससुर जी नहीं हैं तो आपको अपनी सासू माँ को केवल वस्त्र और दक्षिणा देनी है। फिर आपको उनको श्रृंगार का सामान नहीं देना है। आप उनको ज्वेलरी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके ससुर जी नहीं हैं तो आपको श्रृंगार का सामान उनको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, श्रृंगार के सामान के बाद फिर आपको एक करवा अवश्य लेना है सासू माँ के लिए, जिसमें आपको मिष्ठान भरना है, या फिर बतासा भरना है, या फिर जिससे आपके यहाँ भरा जाता हो, जो आपके यहाँ परंपरा हो उसके अनुसार आपको करवा भरना है, और उस पर आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है। और उसी के साथ आपको अपनी सासू माँ को फल भी अवश्य देने हैं। फल में आप जो सीजनेबल फल हो वो ले सकते हैं, या फिर जो आपके पास मौजूद हो वो फल आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से सारा सामान सास को बायने में देने वाला ले लेना है, और उसके बाद आपको अपनी साड़ी का, या फिर जो आपने ऊपर से दुपट्टा या फिर चढ़ावे की जो ओढ़ रखी है ओढ़नी, उसको ले लेना है, और उसको इस तरह से आपको जल डालकर और 2 बार पूरी सामग्री को अर्पित करना है। और इस तरीके से आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। जो भी आपसे भूल हुई हो, जो भी आपसे सामग्री रह गई हो, उसको करवा माता क्षमा करें, और फिर यह सामान आपको अपनी सासू माँ को दे देना है। यदि आपकी सासू माँ पास में ही रहती हैं तो आप चंद्रमा को अर्घ देने के बाद और पूजा समाप्त करने के बाद दे सकते हैं, और उनके चरण स्पर्श कीजिए। और यदि आपकी सासू माँ दूर रहती हैं तो आप जब उनको मिलिए तब आप उनको यह सामान अर्पित कीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।